Let's begin. तुम्हारी फाइल है कहाँ? अरे प्रीपीजी वालों, तुम्हारी फाइल कहाँ है? भूख लग रही है। कहाँ रहते हो आप लोग? हॉस्टल में रहते हो? डे स्कॉलर हो, है ना? डे स्कॉलर का मतलब होता है जो रूम पे रहते हैं। तुम लोग रूम पे रहते हो? गुड। खाना ना बना लेते हो तुम लोग, लड़के लोग? अरे यार, ये तो पार्ट 2 आ गया। अपने को क्या पढ़ रहे थे अपन, बताना मेरे को बेटा, एक सेकंड। हाँ, पेपर बताते हैं ना। जैसे कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। देखो क्या पता इसमें कुछ खुले। पेपर ऐसे ही बता देता हूँ मौखिक रूप से, या उसमें तो बताना पड़ेगा? चलो, अब उसमें पेपर आएगा तो आएगा किधर है? उसमें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। ये प्री पीजी बोर्ड पेपर इंग्लिश है ना? वो नहीं हुआ तो 31 तारीख वाला है। अपने क्वेश्चन कहाँ से है? पीछे पीछे फ्रॉम 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंगो की वेराइटी यहाँ पे दे रखी। मैंगो की वेराइटी में हमने बहुत सारी वेराइटीज पढ़ी थी, इसमें सही नहीं है, इसका मतलब ये है। तो जो सिंधु वेराइटी है वो सीडलेस है, ये तो सही है। चौसा सबसे मीठी है, और हाईएस्ट एक्सपोर्टेबल वेराइटी भी अल्फांसो। इसका मतलब इसमें जो सही आंसर है वो है डी। डी के अंदर बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन सबसे अर्ली वेराइटी है नॉर्थ इंडिया में, लेट नहीं। तो इस ऑप्शन में हमने दे दिया जैसे लेट मैच्योरिंग वेराइटी इन साउथ इंडिया, नहीं, ये तो नॉर्थ इंडिया में अर्ली। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका के अंदर है। ये सब तुमको आता है, फिर तुम टाइम खराब करवाना चाहते। फ्रूट टाइप ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप होता है इटेरियो ऑफ एकिन, और पाइनएप्पल का होता है साइकोनस। नहीं, इसमें वापस चेक करने दो। इसके अंदर साइकोनस तो होता है फिग का, पाइनएप्पल का होता है सोरोसिस। सोरोसिस होता है पाइनएप्पल का। तो इसके अंदर ऑप्शन जो होगा, इसमें ऑप्शन आएगा, चारों ही गड़बड़ है। तो फिर भी इसमें तुम लोगों ने डी तो किया, तो इसमें फर्स्ट भी, इसमें जैसे सोरोसिस एक जगह लिखा था लेकिन गलती से हो गया टाइप, तो इसमें तुमने ए और डी किया है दोनों में से। तो इसमें ए और डी के अलावा भी तो क्या होगा, बहुत सारा। तो इसमें दोनों आंसर सही करना है अपने। तो वो मॉडल आंसर की कहाँ है? यहाँ पे। इसको मैं सही करा दूं, इसको मैं 23 के अंदर दोनों ऑप्शन को सही माने जाएंगे, ए और डी। सोरोसिस हो, तभी तो कह रहा हूँ एक बार दोनों को मनवा देते। छोड़ के आए क्या तुम लोग बिल्कुल? इसको डी लगाया। पढ़ना लिखना तुमको है नहीं, इसलिए बोनस करवा देते। चलो बोनस करा देते हैं इसको, ठीक है? ये बोनस कर दो, ठीक है? ऐसा कैसे हुआ? होना नहीं चाहिए। Which type of parthenocarp is present in grape and Sindhu variety of mango? Stenospermocarpic parthenocarp। 24 के अंदर है बी। In Rajasthan budget 2023-24 declaration, where center of excellence for fig and papaya to be opened respectively। मतलब क्रमशः जो है 2023-24 के हिसाब से कहां पर इनकी स्थापना हुई है? सिरोही में और दौसा में। तो सिरोही के अंदर तो फिग और दौसा में पपाया। तो 25 के अंदर है बी। कितने क्वेश्चन थे क्या तुम्हारे? 20 क्वेश्चन थे। ओके, फिर एक क्वेश्चन दे रखा है,
मैंगो की वेराइटीज के बारे में ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टेबल पहले नंबर पे, तो फर्स्ट के अंदर तो हो जाएगा बी, तो फर्स्ट के अंदर तो हो रहा है यहाँ पे बी, तो फर्स्ट के अंदर बी हो रहा है अल्फांसो, तो फर्स्ट के अंदर बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। येलो पील कलर जो होता है वो अंबिका का होता है, तो फर्स्ट के अंदर बी, सेकंड के अंदर सी। मैंगो मालफॉर्मेशन रेजिस्टेंट वेराइटी भादुरान और स्वीटेस्ट वेराइटी चौसा, तो इसके अंदर हो जाएगा ए। 26 के अंदर फर्स्ट पेपर है। ओके, फिर देख रहे हैं अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अप्लाइड टू रेगुलेट अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो। पेक्लोब्यूट्राजोल, ये तो सही था, पेक्लोब्यूट्राजोल, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर अपने छुटके फुटके से क्वेश्चन और है, फटाफट से इनको देखेंगे। तो साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी गुआवा, सीडियम, तो इसमें हो जाएगा सीडियम कैटलियनम। सीडियम फ्रीड्रिच स्टेलियनम विल्ट रेजिस्टेंट होता है। सीडियम प्यूमिलियम के अंदर होती है शुगर ज्यादा। फिजोआ सेलुवियाना पाइनएप्पल गुआवा। पूसा सृजन यानी एनिप्लॉइड 82 इज ए टेट्रासोमिक ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, गुआवा के अंदर हो जाएगा 29। What is the following? What is the flowering and fruiting time of मृग बहार in guava? अम्रे फजूसी जुनब, ट्रिक क्या थी? अम्रे वही से याद की, वो उससे काम हो जाता है। तो अम्रे फजूसी जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर सी। फिर आगे मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी मैंने याद करवाई थी, उसी का यहाँ पे क्रॉस दे रखा है। ये क्रॉस अगर तुमने सही कर लिया फिर कुछ नहीं चाहिए, हालांकि मैच करने में तो सही हो जाते हैं, मैच कराते हैं ना ऐसे, तो ऐसा सही हो जाता है, क्योंकि एक अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता फंस जाता उससे बात बन जाती बहुत बार। अर्का अनमोल का जो क्रॉस होता है अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, तो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद है सी ऑप्शन के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा सी। अर्का अरुणा का क्रॉस होता है बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, तो बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो है डी। अर्का नीलकरण का अल्फांसो नीलम, तो इसके अंदर है फर्स्ट। अर्का पुनीत का अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, ये हो बी, तो इसके अंदर ऑप्शन हो गया सी, 31 के अंदर सी। फिर हमने नेक्स्ट जो बात कर रखी है बेटे, उसके अंदर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको आगे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको पढ़ने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है कि वीनियल ग्राफ्टिंग इज अ कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया, ये तो सही। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज अ प्रोपगेशन मेथड ऑफ मैंगो पॉपुलर इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सही है, तो दोनों सही वाली फीलिंग आ रही। तो इसमें दे इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, तो बोथ आर करेक्ट। अब बोथ आर करेक्ट किसके अंदर, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, सी ऑप्शन सही। तो वो जो क्वेश्चन था उसके अंदर सी। 33 में देखो क्या है, मैंगो, आगे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं इजी इजी। मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका, बच्चों वाले क्वेश्चन। गुआवा को सीडियम गुआ जावा, सिट्रस रेटिकुलेटा, आंवले को एमलिका ऑफिसिनल, डी सबसे इजी था क्वेश्चन। फिर से क्रॉस वाला क्वेश्चन है मैंगो की वेराइटीज के बारे में। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आगे लिस्ट के नीचे दे रखे हैं। मंजीरा वेराइटी का होता है रोमानी नीलम, तो रोमानी नीलम है डी के अंदर, फर्स्ट में डी। रत्ना का कुछ भी नहीं होता है, रत्ना का होता है नीलम इंटू अल्फांसो, तो नीलम अल्फांसो में है सेकंड। सिंधु का होता है RAS, रत्ना अल्फांसो सिंधु, रत्ना अल्फांसो सिंधु। एंड अर्का पुनीत का कुछ नहीं होता, अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही। 34 के अंदर फर्स्ट। ये तुम्हारा सही थोड़ी हुआ सब, क्या बात कर रहे हो, पेपर टफ बनाना पड़ेगा। अब इसमें है कि विंड ब्रेक प्लांट्स आर प्लांटेड इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, डी। वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन फॉर मैंगो, मैंगो इंसेक्ट, मतलब कौन से, फॉर मैंगो मतलब मैंगो के लिए कौन सी इंसेक्ट के अगेंस्ट हम करते हैं, तो फ्रूट फ्लाइज एंड स्टोन वीविल, डी 36 में डी। मैंगो मालफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ 200 ppm NaA, क्या तुमने किया ये क्वेश्चन, तो इसमें सी हो गया, इजी इजी सही क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोट फ्रूट्स, डेट पाम एंड ऑयल पाम, ये मोनोकोट में है सी, 38 में सी। कॉर्डिया मिक्सर बिलोंग टू विच फैमिली, बोरेजिनेसी, तुमको पता ही नहीं। ऑक्जेलिडेसी में आता है करम्बोला, एबेनेसी में आता है परसिमोन, क्लोसिएसी में आती है मैंगोस्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर
ऑर्निथोफिलस प्लांट, ऑर्निथोफिलस प्लांट बनाना इन पाइनएप्पल, यानी पक्षियों बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन। हेटेरोसिज्म इन रस्ट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, वो याद हो जाता है तुमको, ये जो पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है ना, हिस्ट्री, किसने साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया क्या क्या, ये बहुत बोरिंग लगता मेरे को है। क्या तुमको याद हो जाते हैं? तुम होशियार हो, कोई छोटी चीज हो क्या? अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेर। बेर ही पढ़ रहे थे उस दिन। हाँ, उसका बोनस कुछ न कुछ दिलवा देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारे मन में बोलना, बोनस ले लेना मन में। नए साल में बोनस मिलना चाहिए कोई, कि तुमको मजदूरी करने आ रहे हो इधर हैं। एक मिनट को प्री पीजी क्वेश्चन नंबर था 23। बोनस करना है सर, ठीक है, मैसेज डाल दिया, काम होने की संभावना। तो इसमें हमने कल यहाँ बेर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सिट्रस में मैं तुमको कुछ कुछ पूछूंगा तो तुमको आना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आए। कल पूछूंगा, ध्यान रखना, कल का टाइम है, कल तुमको सिट्रस पढ़ के आना है। हमने बेर के बारे में स्टार्ट किया था बेसिक। बेर में कोई भी खास बात नहीं है, जो एक तो इसके अदर नाम तुमको आ जावे तो बात बन जाएगी। इसको किंग ऑफ एरिड फ्रूट, पुअर मेंस फ्रूट, चाइनीज डेट पाम, चाइनीज स्टिक, किंग ऑफ फ्रूट इन राजस्थान। जो ओक्टाप्लॉइड वेराइटीज है वो कौन कौन सी है? गोला और इलायची। बाकी हमने इसमें प्रोपेगेशन करते हैं रिंग बडिंग्स। हमने उस दिन पढ़ा कि अगर रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो ऐसे में अपने को टी बडिंग कर देना, टी या सील्ड बडिंग। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गोमा नाम की जितनी भी वैरायटी होती है, गोमा एंड थार, गोमा और थार नेम्ड वेराइटीज आर डेवलप्ड फ्रॉम CIAH बीकानेर। गोमा नाम की किस्में बीकानेर से डेवलप होती है। प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं 8 इंटू 8 मीटर, 8 इंटू 8 मीटर इसमें भी रखते हैं। आंवला के अंदर भी 8 इंटू 8 मीटर रखते हैं, हल्का सा ध्यान रखें। इसके अदर नेम है, ये सारे अदर नेम वापस लिखे हुए, कोई खास बात नहीं। ये कुछ ब्रांच फ्लावरिंग हैबिट है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये इसमें 4-5 तरीके के शब्द हैं, इनके ऊपर चर्चा करना बाकी है, तो लास्ट में पढ़ेंगे। 4-5 टर्म है, उनको समझाऊंगा एक साथ में। तो प्लियोएंथिक जो होता है, ये प्लियोएंथिक फ्लावरिंग हैबिट इसमें होती है। प्लियोएंथिक फ्लावरिंग हैबिट, प्लियोएंथिक फ्लावरिंग हैबिट बेर में होती है, आंवले में होती है। प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है, हमने प्रूनिंग पहले ही पढ़ ली। हमने प्रूनिंग वाले चैप्टर के अंदर प्रूनिंग पढ़ी थी, तुमको पता है। प्रूनिंग का जो मेजर टाइम है वो तो है मई महीना, कई जगह मई जून, कई जगह अप्रैल मई। तो अप्रैल मई अपने को सही मानना है, अप्रैल मई। तो अप्रैल मई का जो टाइम है वो इसमें प्रूनिंग करने का अच्छा टाइम है। बेर की प्रूनिंग फेमस। प्रूनिंग किस किस में फेमस है? प्रूनिंग बेर में फेमस है। प्रूनिंग आपके डेट पाम के अंदर लीफ प्रूनिंग कौन सी? तो डेट पाम के अंदर लीफ प्रूनिंग फेमस है। ग्रेप के अंदर प्रूनिंग फेमस है, ऐसे प्रूनिंग फेमस है। अनार के अंदर भी प्रूनिंग करते हैं, गुआवा के अंदर भी करते हैं। तो बेर के अंदर बहुत ज्यादा प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग, जो सबसे फेमस ट्रेनिंग का सिस्टम था वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम था। ऐसा कोई याद रखने की जरूरत नहीं। कभी किसी भी क्रॉप में आपको सबसे फेमस पूछ लो तो सभी में मॉडिफाइड लीडर सिस्टम करना है, करोगे नहीं करोगे ऐसा। अब कुछ रूट स्ट्रोक है। इस रूट स्ट्रोक में कोई भी खास बात नहीं है, जैसे कि 3 इसमें खास कर रूट स्ट्रोक है। भाई जब हम लोग बडिंग करते हैं तभी तो रूट स्ट्रोक काम आएंगे। भाई रूट स्ट्रोक किसे कहते हैं? देसी पौधे होते हैं उन्हीं को रूट स्ट्रोक कहते हैं। तो रूट स्ट्रोक इसके अंदर 3 है मोटे मोटे, ठीक है ना। इसमें प्रोपगेशन तो किससे कर रहे हैं अपन? रिंग बडिंग से प्रोपगेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिंग बडिंग। और इसमें रूट स्ट्रोक 3 है। एक तो जो ड्वार्फ है, जो ड्वार्फ रूट स्ट्रोक है उसका नाम है जीजीफस न्यूमुलेरिया। क्या है? जीजीफस न्यूमुलेरिया। जीजीफस न्यूमुलेरिया को हम लोग जो है इसको जड़बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? जड़बेरी। एक है आपके जड़बेरी, जिसे हम लोग कह रहे हैं जीजीफस न्यूमुलेरिया, जो कि ड्वार्फ होता है, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं। एक इसके अंदर होता है चाइनीज बेर। चाइनीज बेर, तो जो चाइनीज बेर होता है उसको जीजीफस जुजुबा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीजीफस जुजुबा। जीजीफस जुजुबा को ठंड नहीं लगती है, यानी कि ये फ्रोस्ट रेजिस्टेंट है। फ्रोस्ट रेजिस्टेंट या फ्रोस्ट टॉलरेंट, ऐसा अपने को हल्का फुल्का ध्यान रखना है। एक जो सबसे फेमस है उसको हम लोग कहते हैं जीजीफस मोरेशियाना वेराइटी रोटंडीफोलिया। क्या कहते हैं?
जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है। इसके बारे में हमको सारे पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पॉपुलर पूछे कभी भी कि भाई सबसे पॉपुलर कौन सा है, कहाँ पे पॉपुलर है, कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सा है, नॉर्थ इंडिया। चाहे आपको पूछे कि भाई राजस्थान में सबसे बढ़िया वाला सबसे बेस्ट कौन सा है, तो भी ये है। तो सबसे अच्छा वाला अगर कोई बेर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इसको हम जंगली बेर भी कहते हैं, वाइल्ड बेर। इसको देसी बोरडी भी कहते हैं, देसी बोरडी, ठीक है ना, ऐसे देसी बोरडी ऐसे कह दो चाहे। तो ये जो है 3 तरीके के इसमें रूट स्टॉक है। इस जो जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया, इसमें फ्रूट फ्लाई भी नहीं लगती। तो ये एक तरीके से फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट भी है, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट। तो हमने यहाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा कि बेर का ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है, जिजीफस नुमुलेरियम। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सबसे फेमस कौन सा है, जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। कभी नॉर्थ इंडिया में कौन सा फेमस है, राजस्थान के एरिड रीजन के अंदर कौन सा फेमस है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो सबसे पहले तो ये करेंगे अपन, जिजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस तो ये है। सेकेंडरी अपने को याद रखना हो तो ये जिजीफस नुमुलेरियम। ये क्या तुमको याद रहेगा, ये इसमें कोई खास बात नहीं, वही चीजें यहाँ पे वापस लिखी हुई है। जिजीफस नुमुलेरिया ड्वार्फ। चाइनीज, इसको कई बार इंडियन बेर भी कहते हैं, कोई खास बात नहीं। चाइनीज बेर जिजीफस जुजुबा, फ्रोस्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई, जिजीफस रोटंडीफोलिया, वाइल्ड बेर सुटेबल फॉर एरिड रीजन, नॉर्थ इंडिया, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। क्लियर, कोई खास बात नहीं। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। वेराइटीज का तो है लेवल, वेराइटीज से इंपॉर्टेंट मेरे को कुछ लगता नहीं है बेर में। तो बेर की जो वेराइटीज है वो बहुत खास है, बोलो इंप्रूव्ड वेराइटीज। क्या बात है, इंप्रूव्ड वेराइटीज हमको अभी और इसी वक्त याद करनी। अभी आप लोग याद कर लोगे, जैसे कि कुछ किस्में ऐसी है जो मार्केट में सबसे पहले आती है, उनको कहते हैं अर्ली वेराइटीज। अर्ली वेराइटीज का मतलब होता है अगेती किस्में। तो अगेती आप लोग मेरे साथ में रिपीट करना, साथ साथ में बोलो, गोला, थार सेविका, थार सेविका, थार भुवराज, थार भुवराज, गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति को कहते हैं गणेश कीर्ति। क्या कहते हैं इसको, तो गोमा कीर्ति को गणेश कीर्ति भी कहते हैं। एक वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली उमरान। क्या कहते हैं, अर्ली उमरान। ऐसा अपने को हल्का फुल्का याद रखना, अर्ली उमरान। ये वैरायटी जो है वो अपनी अर्ली के वाले से कैटेगरी में है। जो गोला वैरायटी है इसके बारे में 2 पॉइंट। एक तो ये जो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें भी ये अच्छी हो जाती है। तो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल टॉलरेंट, मतलब सेलाइन एल्कलाइन सॉइल में भी गोला वैरायटी हो जाएगी। थार सेविका वैरायटी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, कौन से एग्जाम में आएगा, प्री पीजी 2024। इस वैरायटी का क्रॉस आएगा जो कि होता है सेब इंटू कत्था। क्या होता है, सेब इंटू कत्था। थार सेविका वैरायटी का क्रॉस है ये, कि अपने को अभी और इसी वक्त याद करना है। क्या तुमको याद हो जाएगा। थार भुवराज कोई खास वैरायटी फेमस नहीं है, ये भरतपुर की स्थानीय किस्मों से चयनित है। भरतपुर, तो सिलेक्शन फ्रॉम भरतपुर है, सिलेक्शन फ्रॉम भरतपुर। भरतपुर में एक जगह है भूसावर, भरतपुर में एक जगह है भूसावर, वहां की जो रीजनल वेराइटीज है वहां से ये डेवलप है, ठीक है ना। ठीक है, 29 वाली क्लास अपलोड नहीं हुई, वो हम अपलोड कराएंगे। तो थार गोमा कीर्ति इसकी अभी जो करंट वैरायटी फेमस है, रिसेंटली डेवलप्ड और अच्छी वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है गोमा कीर्ति। ये है सिलेक्शन फ्रॉम उमरान, उमरान वैरायटी से ही ये सिलेक्शन है और अच्छी वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, अर्ली वैरायटी। अर्ली उमरान गुजरात की स्थानीय किस्मों से चयनित है, फ्रॉम गुजरात, सिलेक्शन फ्रॉम गुजरात ऐसे। तो हमने कुछ याद नहीं रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि अर्ली है कौन कौन से। अभी सुपरवाइजर के पेपर को अगर ज्यादा सीरियस लेके अपन देखें, क्योंकि देखा जाए तो प्री पीजी के एग्जाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, भाई प्री पीजी का एग्जाम भी तुम्हारे स्तर पे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक एंट्रेंस टेस्ट और एक टेस्ट होते हैं एंट्रेंस, एक होता है नौकरी वाले टेस्ट। तो जिसमें नौकरी लगती है वो पेपर कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते नहीं होते, एंट्रेंस टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे अभी, इसमें से तुम कर लोगे, मैं बताऊंगा। तो ये 5 किस्में बोलो, गोला,
थार सेविका, थार भुवराज, गोमा कीर्ति, अर्ली उमरान। अब कुछ वैरायटी ऐसी है जो मिड टाइम यानी मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी है, इनकी भी अपने को लिस्ट याद रखनी। बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, बोलो मेहरून, जोगिया, केथली, और एक वैरायटी और है जिसको कहते बोलो रश्मि। रश्मि जो कहूंगा जितनी याद रखनी ज्यादा लोड नहीं। बोलो चोमू लोकल, एक वैरायटी है चोमू लोकल। अब इनमें से भी अभी याद रखने वाली वैरायटी, सेब सबसे इंपॉर्टेंट है। सेब आते ही पहला ऑप्शन आएगा एप्पल, जो कि तुमको नहीं करना है। केंथली वैरायटी जो है आया हुआ एससीएफ के एग्जाम में कि केंथली इज ए वैरायटी ऑफ, तो इस तरीके से ये कम से कम दो याद रखनी, बाकी सब याद कर लोगे तो क्या दिक्कत है उसमें। अब जो कुछ वैरायटी है जो कि लेट मेच्योरिंग है, लेट मेच्योरिंग वैरायटीज के अंदर दो ही किस्में खास है। सबसे फेमस तो है उमरान। क्या है? उमरान के जो है बिग साइज के फ्रूट आते हैं, बड़े फ्रूट, बिग साइज फ्रूट। सबसे बड़े फल जो अपने यहाँ की ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं बिग साइज फ्रूट, वो होते हैं आपके उमरान। एक लेट में और है इलायची, एक वेराइटी है इलायची। तो इलायची वेराइटी भी लेट मैच्योरिंग वेराइटी। बेर की हमने अभी जो ये वेराइटी पढ़ी है, कुछ और एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि हम बात करें कुछ तो आगे देखेंगे, कुछ अभी। एक वेराइटी का नाम है कत्था पोल। क्या है? कत्था पोल। कत्था पोल वेराइटी की ये विशेषता है कि ये एप्पल शेप फ्रूट होते हैं। इसके कैसे होते हैं? एप्पल शेप। बेर मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी 1 में। तो जनवरी 1 में आपकी अर्ली वेराइटीज, आपकी जनवरी 1 का मतलब होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, अगेती किस्म आ जाएगी लगभग जनवरी लास्ट के अंदर, जनवरी के लास्ट टाइम में, जनवरी लास्ट के अंदर आ जाएगी मिड, और ये थोड़ी और टाइम लेकर के आएंगी, यानी कि फरवरी के जो है लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक तक ये जो है आपके मार्केट के अंदर आएगी। ये कोई खास बात नहीं। खास बात क्या है, अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें यूं था, मैच द फॉलोइंग। ऐसे एक वैरायटी थी जैसे अर्ली, अर्ली के आगे लिखा हुआ गोला, उमरान आगे लिखा पछेती या लेट। एक वैरायटी जैसे गोमा कीर्ति अर्ली, एक था उसमें सेब, और सेब में भी लिखा हुआ पछेती, तो सेब पछेती, सेब तो मध्यम समय में पकने वाली मिड, तो ये उसमें इनकरेक्ट, ऐसा ध्यान रखना। बोलो गोला, थार सेविका, सेब इंटू कत्था, थार भुवराज, गोमा कीर्ति, सिलेक्शन फ्रॉम उमरान, अर्ली उमरान। अब मिड टाइम में कौन कौन सी? बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केंथली, रश्मि, चोमू लोकल। और जो सबसे फेमस वैरायटी आजकल जो चल रही है उसका नाम क्या है? उमरान। सी फ्रूट की साइज भी बड़ी। ऐसे कुछ और भी है जो हम लोग आगे, जैसे एक वैरायटी है सानोर टू। सानोर टू इसमें जो है पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसको क्या कहते हैं? एक सानो टू वैरायटी है, टिकड़ी वैरायटी है, एक डोडिया करके वैरायटी है। इनके बारे में हम लोग अभी इसमें आएगा आगे तो चेंज करें, जहां पर अपन इंसेक्ट पेस्ट पढ़ेंगे। तो ये वैरायटी हमने पढ़ ली। थार सेविका भी हाई यील्डिंग के साथ साथ में इसका क्रॉस एग्जाम में आता है। तो तुमने थार सेविका का क्रॉस लिखा थोड़ी उसमें लिख रखा शीट में? हाँ अच्छा, मैंने अभी वो एडिट किया था तब लिख दिया था, ठीक। तो ये इसमें है सेब इंटू कत्था। क्या था क्रॉस? सेब इंटू कत्था। ऐसे अपने को ध्यान रखना था, बाकी सभी पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं। ये जो सानो टू वेराइटी है ये अभी आगे वापस पे आएगी। इसका नाम है, ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट है। सानो टू वेराइटी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट। एंड तीन वेराइटी ऐसी है जो फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट। फ्रूट फ्लाई एक तो डोदिया, एक तो डोदिया वेराइटी है, एक है टिकड़ी, टिकड़ी, और एक वेराइटी है गोला। तो गोला, टिकड़ी और डोदिया ये तीनों है फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट। आगे इंसेक्ट आएगा तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो ये वही वेराइटीज है हमने पढ़ा। लेट वेराइटी वही हमने पढ़ी, उमरान राजस्थान और बिग फ्रूट साइज। गोमा कीर्ति सिलेक्शन फ्रॉम उमरान, लेकिन गोमा कीर्ति अर्ली है। क्या है? ऐसा हम उधर मैंने लिखा वो और ज्यादा सही था, तुम्हारे थोड़ा पल्ले पड़ रही बातें जो हो रही। अब इधर ये पकने का टाइम है। इलायची जो वैरायटी होती है उसमें पोलन स्टेरिलिटी की समस्या सबसे ज्यादा होती है।
क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन केवल यही आएगा कि बेर के अंदर पोलन स्टेरिलिटी की समस्या पाई जाती है। तो बेर के अंदर होती है पोलन स्टेरिलिटी। पोलन स्टेरिलिटी का मतलब होता है स्टेरिलिटी, मतलब पोलन नपुंसक होते हैं, नपुंसकता पाई जाती है इसमें। स्टेरिलिटी होती है नपुंसकता, पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं होता। कत्था पोल के फ्रूट कैसे थे? एप्पल शेप। और थाई एप्पल आजकल बेर नहीं चल रहा, बड़े वाले बेर मिलते हैं मार्केट में, बड़े वाले थाई एप्पल, कोई खास बात नहीं। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम और फ्लावरिंग टाइम, इसमें क्या छोटकी फुटकी सी बातें हैं, मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम ज्यादा खोटे हो जाएगा। देखो ऐसा है कि फूल आने का समय कब है? अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर में फ्लावर आते हैं और फ्लावरिंग आने के बाद में क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। क्रॉस पोलिनेशन बाय इंसेक्ट के थ्रू होता है, कीटों से क्रॉस पोलिनेशन हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हुआ और अब जो है फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जब फ्रूट छोटे छोटे से हैं, पी स्टेज पर, कैसे हैं? मटर के दाने जैसे होते हैं, उस समय लगभग अक्टूबर नवंबर का महीना रहता है और फ्रूट फ्लाई अटैक करती है। कौन करता है? फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई जो होती है ये इसका मेजर इंसेक्ट। तो फ्रूट फ्लाई को कहते हैं कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या कहेंगे? कार्पोमिया वेसुवियाना, ये इसका मेजर इंसेक्ट, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। तो जिससे बेर काणे नहीं हो जाते क्या? काणे, बेर के अंदर छोटा सा लार्वा निकलता है, लट, तो ये इसका मेन है। और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी जिसमें फ्रूट फ्लाई नहीं लग रही थी? एक तो थी गोला, एक थी टिकड़ी और एक है डोदिया। कौन सी है? डोडिया या डोदिया, डोदिया ज्यादा फेमस। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसके पीछे ओडियम जुजुबी वैरायटी इंडिका, या तो कई बार ये आता है ऑप्शन में, या ओडियम तो आएगा आएगा, ओडियम या ओइडियम। एक आता इरिसी फोइडस, इरिसी फोइडस, ओडियम इरिसी फोइडस वैरायटी जीजीफी, कई बार ये आता है जीजीफी। तो ओडियम इरिसिफोइडस वैरायटी जीजीफी, ये इस फंगस का नाम है। चाहे तो ऐसा आएगा ऐसा आएगा, आप लोग कर लोगे, जीजीफी आएगा तुमको पता चल जाएगा, जीजीफी जीजीफस है कि नहीं। ये ऐसा कभी आ जाए तो पाउडर मिल्ड्यू। और पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी हमने कौन सी पढ़ी थी? सानोर 2 अभी पढ़ी थी ना, सानोर 2 वैरायटी पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी थी, सानोर 2 ऊपर लिखा हुआ है। सीड में जो डोरमेंसी होती है वो डोरमेंसी हार्ड इंडोकार्प के कारण होती है। तो इंडोकार्प हार्ड होता है, वो डोरमेंसी होती है, सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 50 ppm। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड है। तो हमने अभी तक बेर में कुछ पढ़ा क्या है? सारा कहां पढ़ लिया? बेर में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब बेर में तुमको कोई भी पूछे कि जो थार सेविका वैरायटी थी, थार सेवी, उस थार सेविका वैरायटी का क्रॉस क्या है? सेब इंटू कत्था। ये प्री पीजी में 2 बार आ गया क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर प्री पीजी के पेपर में पिछले दोनों बार ही ये क्वेश्चन आ रहा है, सेब इंटू कत्था। तो तुम्हारे क्यों नहीं आना चाहिए? तुम्हारे भी आया हुआ है। तो ये वैरायटी क्या अपने को याद रहेगी? हाँ, तो ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इसलिए अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। थार सेविका वैरायटी का क्रॉस आए दिन आता रहता है। यही आती है चीजें, जो जनरल वाली चीजें यही आती। फिर कई बार जैसे आप लोग जेआरएफ की हॉर्टिकल्चर से तैयारी करो या फिर प्री पीजी हॉर्टिकल्चर की तैयारी करो, तो उसमें क्या खास बात, जो फैक्चुअल डेटा आएंगे तो वो अपन पढ़ रहे हैं वही आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल, जिसके अंदर जो भाई हॉर्टिकल्चर से है तो उसमें कुछ उसका सिलेबस अलग है पूरा। तो सिलेबस में बेसिक है, तो उसमें कोई बुक है जैसे बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, वो की तो कुछ हल्के हल्के बातें जो वैसे तो अगर बीएससी में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो वैसे ही कर लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो, जेआरएफ के अंदर भी कुछ क्वेश्चन उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। अब प्री पीजी का अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपने इससे काम हो जाएगा। अब ऐसा ये कोई कम चीजें थोड़े क्या, ये कम है क्या? ये कम है, ये तो याद करो, वो छोटी बात है क्या? ऐसा, ठीक है। अब देखो आगे, अब तुम सबका फेवरेट फ्रूट है जिसको कहते हैं आंवला, है कोई बात नहीं। अब अपन जो है इसको ले चलते हैं आंवले की तरफ। आंवला मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रूट है, अच्छा फ्रूट है। आंवले के बारे में ऐसा कहते हैं कि आंवला अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आंवले की मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं अमृत फल। क्या है ये?
या इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, कहते हैं 21वीं शताब्दी का फल, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का भी मैंने सिलेबस नहीं देखा है, तो इसलिए कह नहीं सकते सफिशिएंट है कि नहीं। जो टॉपिक उसमें इसमें है उसके लिए सफिशिएंट, अब वो उसका सिलेबस अलग है तो वो बातें अलग है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा थोड़े दिन में। तो आंवला जो है, उस आंवले के अंदर हम जान लेते पहले बेसिक, जो आप लोग भी जानते हो मैं भी जानता हूं, पहले पढ़ा हुआ है। बोलो, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस और फैमिली क्या होती है, यूफोर्बिएसी। क्रोमोसोम नंबर 20, ओरिजिन इंडिया या फिर इंडो चाइना, अगर कई बार जो है इंडिया या फिर इंडो चाइना। और फ्रूट टाइप क्या होता है, कैप्सूल, ऐसा हमने पहले पढ़ा। इडिबल पार्ट इसका मीजोकार्प और एंडोकार्प, मीजोकार्प एंडोकार्प। इसके और कौन कौन से नाम है, इसको इंडियन गूजबेरी कहते हैं, अमृत फल कहते हैं, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन इससे भी ज्यादा जो फेमस नाम है, एक तो है मेरा बालन, क्या है, मेरा बालन, और एक इसको कहते हैं मलक्का ट्री, क्या कहते हैं, मलक्का ट्री। तो ये इसके अदर नेम है जो कि अपन ने पहले पढ़ रखे। इसके बारे में बेसिक जानकारी, विटामिन सी बारबेडोस चेरी के बाद में हाईएस्ट इसी में होता है विटामिन सी। ये एक तरीके से ये जो प्लांट है, ये जो ट्रॉपिकल कंडीशन है, यानी साउथ इंडिया में ये एवरग्रीन नेचर का है, और अपने सब ट्रॉपिकल या नॉर्थ इंडिया का मतलब अपने जो बीच वाला, मैंने एक बार बताया था कि अपना राजस्थान भी सब ट्रॉपिकल, और साउथ इंडिया में तो चूंकि वहां ट्रॉपिकल है तो वहां हरा भरा रहता साल भर, अपने यहाँ पतझड़ ही रहता है। हार्डी, साल्ट एंड ड्रॉट टॉलरेंट, यानी कि कठोर है अपने आप में, लवणीय मृदा को भी सहन कर लेता है। साल्ट का मतलब सेलाइन एल्कलाइन सॉइल को टॉलरेट कर सकता है, और सूखे को भी सहन कर लेता है। इसलिए राजस्थान के जो बिल्कुल खराब इलाके होते हैं, कई बार वहां आंवले की खेती हो रही, अभी भी खूब हो रही। आंवले को ठंड बहुत लगती है, यानी कि ये एक तरीके से फ्रोस्ट ससेप्टिबल है। सबसे ज्यादा फ्रोस्ट ससेप्टिबल कौन है, पपाया, उसके बाद में आंवला, उसके बाद में गुआवा। और जो डीप रूट सिस्टम का मतलब होता है जड़ें गहराई तक रहती, जड़ें गहरी, डीप रूट सिस्टम। वेजिटेबल में भी बहुत सारी क्रॉप में डीप रूट सिस्टम है, बाद में और पढ़ेंगे, है ना। फ्रोस्ट से, जैसे सोलेनेसी फैमिली में फ्रोस्ट होता है ना, फ्रोस्ट, उससे टोमेटो को नुकसान होता है, वैसे टोमेटो के अंदर भी डीप रूट सिस्टम ही पाया जाता है, ये कोई खास बात नहीं। भाई डीप रूट सिस्टम में आप समझते हो, जड़ें गहरी जाती है, उसको डीप रूट सिस्टम कहते हैं। तो हम कई चीजें तो हमने पढ़नी ही पढ़ते हैं, बाकी हमको जनरल नॉलेज में पहले से ही पता रहती है। जैसे आंवला है तो आंवले की जड़ें गहरी जाती, हमने आंवले को बहुत बार देखा। अब इसमें क्या, बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाली है आंवले में, जो कि अपने पास में टाइम भी फुल है अभी। तो अब मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को ध्यान रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका आंवले का, वो है आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, जहां से क्वेश्चन आता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। जो अभी बातें बताई जाएगी वो खासकर आप लोगों को ध्यान रखनी। ये है आंवले का प्लांट, ये क्या है बेटा, ये आंवले का प्लांट है, और ये क्या है, ये इसकी ब्रांचेस है, ये है आंवले की ब्रांचेस, ऐसे ऐसे सत्य लागू, ऐसा है बच्चों। ये जो आंवले की ऊपर वाली जो ये सारी की सारी ब्रांचेस जो अभी तक अपन ने बनाई हैं, इनको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट शूट। क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट शूट। इनडिटरमिनेट शूट का मतलब होता है कि अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं। इनडिटरमिनेट का मतलब ऐसी ब्रांचेस जिनकी जो ग्रोथ है वो की फिक्स नहीं है, अनिर्धारित है, इनडिटरमिनेट शूट्स। अब इसके ऊपर आप लोग जो आजकल आपने सबने देखा होगा, आंवला का पौधा देखा तो इस तरीके की छोटी छोटी, इतनी सी, एक डेढ़ 2 फीट लंबी लंबी छोटी 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 पत्तियां जैसी लटकती रहती है। पत्तियां, वो लीफ दिखती है अपने को लेकिन वो लीफ नहीं है। इनको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेट शूट। क्या कहते हैं, डिटरमिनेट शूट, ऐसे याद रखना, डिटरमिनेट शूट्स। अब इन डिटरमिनेट शूट्स जो होते हैं, इन डिटरमिनेट शूट पे ही एक्चुअली फ्रूटिंग होती है। डिटरमिनेट शूट पर इस तरीके से जो है इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। तो ये जैसे आंवले लग रहे हैं, बहुत सारे आंवले इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखोगे गाइज। अब हम समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें जनरली ऊपर की साइड तो रहता है फीमेल फ्लावर, और ब्रांच के नीचे की साइड आता है मेल फ्लावर। आंवले के अंदर जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग, वो फ्लावरिंग का टाइम जो है वो जनरली है फेब मार्च। क्या है,
शर्तें लागू है, फरवरी मार्च की जगह कई बार अप्रैल तक भी इसमें फूल आते हैं एरिया के हिसाब से, फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे। फ्लावरिंग होने के बाद में ये जो आप लोग इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हो इसको हम लोग रेसिम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिम, रेसिमोस जो एक टाइप है इस तरीके के जो फ्लावरिंग हो रही है। जिस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जगह होते हैं ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आंवला एक तरीके से कौन सा प्लांट है? मोनोसियस, क्योंकि मेल फीमेल एक ही पे, ऊपर नीचे मेल। अब यहां पर फ्लावरिंग हो गई। फ्लावरिंग होने के बाद में ये लगभग 3-4 सप्ताह के लिए ये आंवले के फूल खुलेंगे, पोलिनेशन होता है। तो ये जैसे ही फ्लावरिंग हुई इनके अंदर पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद में इसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ टाइम के लिए, यानी कि ये जो फरवरी मार्च है, अब आप लोग लगभग अप्रैल से लेकर के जून महीने तक ये जो फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट बने नहीं अभी तो फूल आ रहे थे, अभी तो जाइगोट बने हैं छोटे छोटे, बिल्कुल बाजरे के दाने से भी छोटे फूल आ रहे थे। अपने को पहले फीलिंग आएगी कि सारे फूल नीचे गिर गए दिखे, ऐसे लगता है, लेकिन फूल वूल कहीं नहीं गिरे, उनका काम डन। और अब इनमें छोटे छोटे फ्रूटलेट बन गए छोटे, जिनको जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जाइगोडोरमेंसी। क्या कहते हैं? जाइगोडोरमेंसी को बहुत बार जाइगोट डोरमेंसी या फ्रूट डोरमेंसी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? फ्रूट डोरमेंसी। ऐसा यूं कहते हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन अगर इकट्ठा हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर तो उसके कारण ऐसा होता है। अब जैसे ही इसमें बारिश का टाइम आएगा, बारिश का टाइम मतलब जुलाई अगस्त, और जुलाई अगस्त में इसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी। बारिश आएगी तो इसकी जो है डोरमेंसी ब्रेक होगी। और डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद में क्या होगा? डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद में इसमें फ्रूट की साइज बड़ी होना स्टार्ट होगी, यानी कि ये इतने टाइम तक डोरमेंसी में रहेंगे। अभी हम बाद में बात कर रहे हैं वापस। अब इसमें पोलिनेशन वगैरह सब हो गया। अब इसमें कई बार एक समस्या पाई जाती है, आंवले में एक मेजर समस्या है जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अपने को याद रखनी चाहिए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के चलते पोलिनेशन में दिक्कत आती है, इसीलिए हम लोग पोलन ग्रेन की सप्लाई के लिए पोलिनाइजर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि पोलिनाइजर्स का मतलब क्या होता है? पोलिनाइजर का मतलब ऐसे मेल प्लांट जिनको हम लोग पोलन ग्रेन के लिए लगाते हैं, उनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। जैसे डेट पाम के अंदर गनाबी वैरायटी लगाते हैं, कौन सी? और डेट पाम के अंदर 5% पोलिनाइजर्स इसमें आंवले में लगाते हैं, और जिसे हम लोग जैसे चकेया वैरायटी लगा सकते हैं। कौन सी लगाएंगे? चकेया वैरायटी। चकेया वैरायटी को एज हम पोलिनाइजर कई बार लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या क्या यहाँ पे याद करने वाले हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पेपर में। क्वेश्चन नहीं, एओ के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया एओ में। एओ में आया है कि आंवले के अंदर फ्रूटिंग कौन सी ब्रांचेस पे होती है? तो डिटर्मिनेट ब्रांचेस या डिटर्मिनेट शूट, जो छोटे छोटे लटकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस साल का एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में प्लस एक पंजाब का एक पेपर हुआ था उसमें कि जाइगोडोरमेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन आंवला। तो जाइगोडोरमेंसी किस में पाई जाती है? आंवला में। आंवले में फ्लावरिंग का टाइम क्या है? फेब मार्च। आंवला एक किस तरीके का प्लांट है? आंवला एक मोनोसियस प्लांट है। आंवले में जनरली क्रॉस पोलिनेशन होता है। कौन सा होता है? क्रॉस पोलिनेशन। और ये जो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ये किसके थ्रू होता है? बाय एयर, हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाय एयर जो है ये होता है। क्या है तुम्हारी चीज थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी तुम्हारे? ये अपने को याद रखनी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अभी वो टीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आंवले के अंदर हम लोग कौन सी वैरायटी को एज ए पोलिनाइजर लगाएंगे? चकेया को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को हल्का फुल्का सा ध्यान रखना चाहिए। इज इट क्लियर? गुड। अब हमने इसमें अंदर कौन कौन सी चीजें जो रह गई उसको फटाक से देख लेते हैं। वैसे यही बातें थी। पोलिनेशन हो गया, रेसिम रेसिमोस। मार्च में फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिटरमिनेट शूट। जाइगोडोरमेंसी, फ्रूट डोरमेंसी, डोरमेंसी ब्रेक होती है। फ्रूटिंग टाइम, फ्रूटिंग टाइम अभी आगे वापस बात करेंगे। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है फ्रूटिंग। फ्लावरिंग की फ्रूटिंग में लगभग 7-8 महीने तक लगते हैं। फूल से फल बनने में कितना टाइम लगता है? 7-8 महीने। आंवले का प्रोपेगेशन हमने किससे पढ़ा था?
पेच बडिंग। ज्यादातर फ्रूट में जो बडिंग होती है वो जुलाई से लेकर के सितंबर तो तक ही बारिश के टाइम पे करते हैं। एक फ्रूट में 6 to 8 सीड होते हैं। एक फल को जब तोड़ते हैं तो अंदर से जो निकलता है ना, उसको छोड़ करके अंदर में छोटे छोटे सीड निकलते हैं। जो आंवले में बिटरनेस या एस्ट्रिंजेंसी होती है, एस्ट्रिंजेंसी यानी कि जो कसेलापन होता है, वो टेनिन मेनली है। ये एक तरीके का फिनोलिक कंपाउंड, पॉलीफिनोल लिखा है लेकिन टेनिन याद रखना। टेनिन जो अपने आप में एक तरीके से पॉलीफिनोल या फिनोलिक कंपाउंड है। ये टेनिन के कारण आंवला खाते हैं तो आंवले में कसेली कसेली फीलिंग नहीं आती क्या तुमको? आंवला खाते हैं तब कैसी फीलिंग आती? कसेली कसेली फीलिंग ऐसी। प्लांटिंग में ये डिस्टेंस है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी दो तरीके की पहले बताई थी। एक तो गेमेटोफाइटिक जो कि बेर में होता है, और एक है स्पोरोफाइटिक। तो इसके अंदर होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर नॉन बियरिंग कंडीशन ऑफ आंवला। मतलब फ्रूटिंग जो दिक्कत आती है वो इसके कारण है, इसलिए हम लोग इसमें पोलिनाइजर वेराइटीज लगाने की बात कर रहे थे। अच्छी बात। वैरायटी में तो बहुत आनंद है भाई। वैरायटी जो है बहुत आनंद वाली वैरायटी। ये वैरायटीज तुम लोगों को अभी और इसी टाइम पे याद, कोई बात नहीं, वो ले लेंगे बाद में, बाद में ले लेंगे। बैठो तुम, खाना वाना खाया करो तुम भी। ये सब खाना खाने तुमको भूख नहीं लग रही है? खाना वाना खाते हेल्थ ठीक रहती है उससे। खाना दबा के खाया करो, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है कि नहीं। हेल्थ हॉस्टल में रहती, अब हॉस्टल में अभी रहती, पहले किधर रहती? हॉस्टल में रहने से कुछ नहीं होता है। खाना हॉस्टल में ही हेल्थ बनती, इनको पूछो भाई साहब, हॉस्टल में ही हेल्थ बनती है, ये सत्य है। लड़के जो गांव में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थे ना, जो हॉस्टल में जाने के बाद में बॉडी गार्ड हो गए। क्यों? क्योंकि खाना पीना पड़े रहना, तीसरा काम ही नहीं। रूम पे तो खुद को करना पड़ता है काम। हॉस्टल का काम है खाओ पियो सो जाओ वापस। एग्जाम से आधे घंटे पहले उठो, नहाओ और पेपर दे के आ जाओ, है कि नहीं? हमारे तो कई सीनियर ऐसे थे जो अब वो जैसे सो रहे हैं, सब लोग हॉस्टल में पड़े हुए, अब एग्जाम का है, सो रहा आधे घंटे बाद एग्जाम है, 1 घंटे बाद मान लो, सो ही रहा है। 1 बजे 1:30 से एग्जाम है, 12 बज गई, सो रहा है। सीनियर आके लात मारता उसको, गधेड़े उठ जा, पेपर तो देखा, मुंह धोया, नहा के पेपर देने गया। तो पेपर तो था एक्सटेंशन का, और वो रात को पढ़ रहा था घंटे 2 घंटे इकोनॉमिक्स, उसको पता ही नहीं। पेपर देने गया तो अरे यार ये कौन सा पेपर आ गया, पता चला बैक आ गई। तो भी टेंशन नहीं ली, बैक आ गई, आती रहेगी निकलती रहेगी बैक बैक। ऐसे भी होती है जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं ऐसे, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे। तो वैरायटीज जो थी वो 3 तरीके की वैरायटी। आंवले से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्रॉप नहीं है। आंवला, बेर, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्रॉप है क्या? बोलो। अर्ली वैरायटीज, मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटी और लेट, अगेती, मध्यम, पछित। मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर में हार्वेस्टिंग, मिड नवंबर टू मिड अक्टूबर 1 महीने बाद, और मिड दिसंबर, मतलब मिड नवंबर टू मिड दिसंबर, और मिड दिसंबर से मिड जनवरी, ये 1 महीने का अंतर है। वैरायटी अगेती में कौन कौन सी? बोलो। बनारसी NA9, नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला 10, नरेंद्र आंवला 10 को आगरा बोल्ड कहते हैं, या कई बार इसको बलवंत सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलवंत सागर। तो इसका मतलब आगरा बोल्ड और बलवंत सागर NA10 एक बात। बोलो। गोमा ऐश्वर्या, अर्ली, लेटेस्ट, अच्छी वैरायटी एग्जाम में आता है। बनारसी में भी शाई बियरिंग होती है और मुरब्बे के लिए अच्छी, ऐसा कोई कुछ पूछते नहीं। जो मध्यम समय में पकने वाली किस्में हैं उनके अंदर एक है फ्रांसिस। क्या है? फ्रांसिस वैरायटी को हम हाथ की जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवले के अंदर एक प्रॉब्लम हो जिसको कहते हैं फ्रूट नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? फ्रूट नेक्रोसिस, या फिर उसको कहते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं? आंवले का फ्रूट अंदर से खराब हो जाता है। एक्चुअली उसको बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। फ्रूट नेक्रोसिस, इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ आंवला, बोरोन डेफिशिएंसी। ये समस्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? फ्रांसिस में। हाईली ससेप्टेबल टू फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट नेक्रोसिस की सबसे ज्यादा समस्या किसमें है? फ्रांसिस में। ये 4 किस्में आपको अभी याद करनी। बोलो। NA4, NA5, NA6, NA7, 4, 5, 6, 7। बोलो। 4, 5, 6, 7,
इन सब का रेस्पेक्टिवली नाम भी याद रखना। बोलो कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। 4 5 6 7 कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। बोलो Na4 5 6 7 कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। ये याद रखेगा, ये रखना है, ये ऑर्डर काम आएगा। देखो थोड़ी देर बाद में हमने अभी जो फ्रूट नेक्रोसिस पढ़ा था, एक वैरायटी है चकेया। उस चकेया में ये फ्रूट नेक्रोसिस नहीं होता, साथ ही NH6 और NH7 में भी नहीं होता। NH6 NH7 वैरायटी में भी जो है फ्री फ्रॉम, तो NH6 और NH7 भी जो है फ्रूट नेक्रोसिस फ्री। और भी कुछ वैरायटी है जैसे कि भवानी सागर और लक्ष्मी 52। ये जो अभी आपके सामने वैरायटीज लिखी हुई है, ये हमें अभी याद होनी चाहिए, अभी कभी हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। क्या अपने को याद रहेगी? ये वैरायटी अपने को याद रखेगी। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़े, मैं फिर से इनको रिपीट कराना चाहता हूँ तुमको। बोलो अर्ली वैरायटीज, बनारसी, Na9, Na10, गोमा ऐश्वर्या। मिड टाइम बोलो फ्रांसिस, Na4 5 6 7 कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। लेट में बोलो चक्कैया, भवानी सागर, लक्ष्मी 52। क्या तुमको याद रहे भाई? अब हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तुमको जाना है, भूख लग रही, भूख लग रही है, लेकिन ऐसा है कि भूख लगती तभी तो पढ़ने में मजा आता है। भूख लग रही तो अपन 2 मिनट और पढ़ लेते, ठीक है? ठीक रहेगा, थोड़ा 5-1 मिनट और पढ़ लो, इससे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। नया साल है तो आज तुमको नया साल की तो बहुत बहुत बधाई हो। नए साल के दिन कोई आदमी पढ़ता है तो फिर साल भर पढ़ता रहता है। नए साल, हाँ, नए साल में अगर जल्दी छोड़ देंगे तो जैसे नए साल के अंदर लेट उठता है ना, नए साल के अंदर स्कूल में जैसे पिटाई हो जाती थी किसी की, तो लड़के कहते थे अब तो पूरे साल कूटेगा, तेरे मास्टर लोग पूरे साल कूटेंगे। एक चीज ध्यान रखना, देखो आंवले के अंदर कोई भी वैरायटी किसी न किसी पर्टिकुलर वैरायटी से तो डेवलप हुई, किसी न किसी वैरायटी से सिलेक्शन है, इसमें सिलेक्शन है सारे के सारे। वो सभी अपने को याद हो तब जाकर के अपने एक लेवल वाला क्वेश्चन सही कर पाएंगे। सभी एग्जाम में आएगा आने वाले टाइम। बोलो Na5, Na9, Na10। ये तीनों वैरायटी जो है ये सिलेक्शन फ्रॉम बनारसी है, मतलब बनारसी वैरायटी से हमने इनको सिलेक्शन कर रखा। सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम बनारसी, मतलब क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम बनारसी। केवल ये याद रखना, सिलेक्शन है, सीडलिंग है चाहे क्लोनल है वो बात की बात। ये बनारसी से है। कुछ वैरायटी आपके सामने और है, बोलो Na4, Na6, Na8। So these varieties are developed through selection from चकेया। चकेया, ये चकेया से डेवलप्ड। एक वैरायटी है जिसका नाम है Na7। Na7 को कहते हैं नीलम। क्या कहते हैं? नीलम वैरायटी जो है वो सिलेक्शन फ्रॉम फ्रांसिस। तो ये जो है फ्रांसिस वैरायटी से सिलेक्शन है। किससे है? फ्रांसिस। एक वैरायटी का कहते हैं गोमा ऐश्वर्या। नई और अर्ली वैरायटी अच्छी है, गोमा ऐश्वर्या। गोमा ऐश्वर्या जो वैरायटी है ये है फ्रॉम Na7, जिसको कहते हैं नीलम। और एक वैरायटी है भवानी सागर। भवानी सागर। और भवानी सागर वैरायटी किससे डेवलप्ड है? फ्रॉम थिम्बन। क्या है? थिम्बन वैरायटी से सिलेक्शन, फ्रॉम थिम्बन। अभी जो तुम्हारे सामने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1 सेकंड में भूख लग रही है उसको भूल जाओ और इसको याद करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खास है। अभी एक क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में, वो था कि नीलम वैरायटी किससे सिलेक्शन है? फ्रांसिस। इसीलिए सभी अपने को याद करनी। अभी एक क्वेश्चन आया टीए कोटा यूनिवर्सिटी कि कृष्णा वैरायटी ऑफ आंवला जो है किसका सीडलिंग सिलेक्शन है, या फिर किसका ये है सिलेक्शन फ्रॉम? तो कृष्णा वैरायटी को तो कहते हैं Na5। क्या कहते हैं? तभी तो वो पहले याद किया अपन ने, Na4 5 6 7। तो Na5 का मतलब क्या है? कृष्णा।
तो कृष्णा वैरायटी हमने किससे सिलेक्शन है? फ्रॉम बनारस। इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, इसलिए आप लोगों को ये सारे के सारे याद करने हैं। तो Na5, Na9 और Na10 किससे सिलेक्शन है? बनारस। Na4, Na6, Na8 किससे है? चक्केया। Na7 या नीलम किससे है? फ्रांसिस। और गोमा ऐश्वर्या किससे है? नीलम या फिर Na7 से। और भवानी सागर किससे है? थिम्बन से। ये उसमें लिखा नहीं हो तो लिखना ही, लिखा हुआ है सब में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमने पढ़ा। जैसे Na7 वैरायटी को भी हम एज ए पोलिनाइजर काम में ले सकते हैं और चक्केया को भी पोलिनाइजर ले रहे हैं। Na7 भी पोलिनाइजर है, चक्केया भी क्या है? यहाँ लिखा हुआ है यूज्ड एज पोलिनाइजर वैरायटी एंड लिम्ब ब्रेकेज इज अ मेजर प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन नहीं है। लिम्ब ब्रेकेज का मतलब शाखाएं टूटना एक अच्छी समस्या है, अच्छी खासी Na7 की, कोई बड़ी बात नहीं। बीएचओ में क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक बड़ी समस्या है, ये हमने पहले पढ़ लिया। स्पोरोफाइटिक या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी याद रखोगे तो भी बात बन जाएगी। लिम्ब ब्रेक किसमें समस्या है? Na7 के अंदर। लार्ज साइज फ्रूट आर प्रिफर्ड फॉर कैंडी, एक्चुअली आंवले से बनती है कैंडी। सबसे अच्छी कैंडी किसकी बनती है? आंवले। सबसे अच्छा मुरब्बा किसका बनता? मुरब्बे को कहते हैं प्रिजर्व। क्या कहते हैं? प्रिजर्व, वो बनेगा आंवले से। हार्वेस्टिंग स्टेज कोई खास नहीं है। सीड कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ब्राउन और ब्लैक, अंदर बीज जो है अंदर का काला काला हो जाए, लास्ट स्टेज। कई बार काला होता है वो फ्रूट नेक्रोसिस भी होता है, लेकिन लेट स्टेज की बात हो रही। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या बच्चे लोग? कुछ भी नहीं पढ़ा। ये तो जाइगो डोरमेंसी किसमें पाई जाती है? आम में। और फ्रूटिंग कौन से ब्रांचेस पे होती है? डिटर्मिनेट शूट पे। मजा आ गया। अरे ये आंवला इतनी बढ़िया क्रॉप थी, तुम लोग इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हो क्या? आंवले से ज्यादा सुंदर कोई क्रॉप नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हुए। अरे रुको तो सही, मुझे मैं सेव करूंगा तब थोड़ी जाने दूंगा तुमको। जब तक इसको सेव कर रहे हैं तब तक जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। गाना नहीं सुना तुम लोग?